अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की एक नई वीडियो के साथ सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हुए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर। मैट्रिक के अंदर भी था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं। सबसे पहले साइन एक्स, सेकेंड नंबर पे कोज एक्स, उसके बाद टेन एक्स, और उसके बाद कोट एक्स। पांचवें नंबर पे सीकेंड एक्स एंड द लास्ट इज कोसिकेंड एक्स। मैंने इनको आमने सामने लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, इसको लाजमी याद कर लीजिएगा और नोटबुक पे कॉपी कर लीजिएगा। तो टोटल 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6। अब इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं। अब इनके डेरिवेटिव्स कैसे लेंगे? तो मैं जो डेरिवेटिव लूंगा वो बेसिक से होगा, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एफ ऑफ एक्स। मैं एक बेसिक फॉर्मूला बनाऊंगा और उसी को याद करना है आपने, और उसी से सारे फॉर्मूलाज बनेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे कोस का डेरिवेटिव क्या होगा। द थर्ड वन इज tan f of x. The fourth one is cot f of x. The fifth one is secant f of x, and the last one is cosecant f of x. All right. So the derivative of sin f of x. जी derivative sin f of x क्या होता है बेटा? cos f of x. कोस का डेरिवेटिव बेटा होता है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स। टेन का डेरिवेटिव बेटा होता है सीकेंड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। उसके बाद सीकेंड का होता है बेटा, सीकेंड को मैं अरेज करके लिख रहा हूं, स्पेस कम है, डी बाई डी एक्स सीकेंड एफ ऑफ एक्स। सीकेंड का होता है सीकेंड एफ ऑफ एक्स टेन एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, और लास्ट पे हमारा रह गया है कोसिकेंड एफ ऑफ एक्स। इसके बिल्कुल ऑपोजिट कोसिकेंड भी लिखेंगे। द सिक्स्थ वन इज डी बाई डी एक्स कोसिकेंड एफ ऑफ एक्स, और वो होगा माइनस कोसिकेंड एफ ऑफ एक्स कोट एफ ऑफ एक्स। ऑलराइट, ये फॉर्मूलाज हैं। अब ये फॉर्मूलाज कंप्लीट नहीं है। अब कंप्लीट क्यों नहीं है? इसमें एक चीज़ मिसिंग है। अब वो जो चीज़ मिसिंग है वो सब में आएगी। मतलब साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस होगा, तो इसका साथ डेरिवेटिव भी आना है। किसका डेरिवेटिव आना है? फंक्शन का डेरिवेटिव साथ आएगा, और ये हर क्वेश्चन में आना है। मैंने पहले लेसन में कहा था जब डेरिवेटिव स्टार्ट किया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हर एक रूल में, हर एक फॉर्मूला में साथ होगा ही होगा। मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, इसी तरह इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। इसके साथ भी आएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। इसके साथ भी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और लास्ट वाले के साथ भी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूलाज हैं
दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस होता है साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, कोस का माइनस साइन होता है साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, टेन का सीकेंड स्क्वायर होता है साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होता है साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, सीकेंड फंक्शन सीकेंड एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एफ ऑफ एक्स टेन एफ ऑफ एक्स होगा साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, इसी तरह कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड एफ ऑफ एक्स कोट एफ ऑफ एक्स साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। ये फॉर्मूलाज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप डेरिवेटिव को कंप्लीट समझ पाएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहली एग्जांपल साइन 2x जी, साइन 2x। अब बेटा साइन के जो आगे पड़ा होगा वो फंक्शन होगा, ठीक है। साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है ऊपर से देख के आते हैं, साइन का डेरिवेटिव बेटा होगा कोस, तो ये आ जाएगा कोस 2x और साथ d बाई डी एक्स 2x का डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। इसको सोल्व करेंगे, ये cos 2x एज इट इज रहेगा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आगे फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और 2x का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, कि वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट आ जाता है तो वो कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, मतलब 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। सो ये आ जाएगा 2 cos 2x, ये बेटा आंसर आ गया। सो साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2x। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, d बाई डी एक्स कोस 7x जी, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 7x और आगे 7x का डेरिवेटिव बेटा ये आ जाएगा माइनस साइन 7x का डेरिवेटिव बेटा 7 आ जाएगा, x का 1 और 7 स्टार्ट में, और ये आ जाएगा माइनस 7, ये 7 स्टार्ट में लिखेंगे, माइनस 7 साइन 7x, ये बेटा आंसर आ गया। ऑलराइट, ओके, लेट मी टेक मोर एग्जांपल्स। अब वो मोर एग्जांपल कौन सी हैं देखिएगा, t बाई टी एक्स टेन 3x, तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर 3x और आगे 3x का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर 3x और 3x का 3 आ गया और आंसर आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर 3x, बेटा ये आंसर आ गया। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल नाउ, d बाई डी एक्स सीकेंड 8x, ठीक है बेटा। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड 8x टेन 8x और साथ डेरिवेटिव 8x का, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा सीकेंड 8x टेन 8x और 8x का बेटा 8 आ गया, 8 स्टार्ट में आ जाएगा, ये बेटा आंसर आ गया। ऑलराइट, और सीकेंड का भी हमने कर लिया। फर्दर बाकी भी कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं इससे थोड़ी सी एडवांस, जैसे कि d बाई डी एक्स टेन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव। अब ये बेटा एफ ऑफ एक्स है आपके पास, तो डेरिवेटिव टेन का क्या होगा, टेन का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और आगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो दैट वी हैव सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा पावर रूल यूज करेंगे, ऑलरेडी पिछली वीडियो में पावर रूल सीखा है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा बेटा 2x और 1 का बेटा 1 कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, सो दैट वी हैव सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा 2x, ये बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 2x को चाहें तो आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, होपफुली बेटा आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, d बाई डी एक्स कोस एक्स क्यूब माइनस 3, कोस का डेरिवेटिव बेटा, अब ये फंक्शन है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स
और आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, सो माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 3। बेटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, बेटा पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल ऑलरेडी सबको आता है, पिछली वीडियो में सीखा है। पावर रूल एक दफ़ा दोबारा मैं याद करवा देता हूँ आपको। पावर रूल ये था कि फंक्शन के ऊपर अगर पावर हो तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे और डी बाई डी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव, ये पावर रूल था। तो जब आप पावर रूल यूज करेंगे एक्स क्यूब के ऊपर तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम और आगे एक्स का डेरिवेटिव वो 1 ही आ जाएगा, सो 3x स्क्वायर आ जाएगा। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बेटा 3x स्क्वायर आ गया, 3 का 0 आ गया, माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 3 और ये बेटा आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, आप इसको स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, माइनस 3x स्क्वायर डॉट साइन एक्स क्यूब माइनस 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। ओके बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। लेट वी टेक मोर एग्जांपल्स नाउ। डी बाई डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स। लो भाई अंडर रूट आ गया, तो फंक्शन अब क्या है, ये फंक्शन है अंडर रूट एक्स। बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस अंडर रूट एक्स और आगे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, कोस अंडर रूट एक्स बेटा एज इट इज, ये सोल्व नहीं हो सकता। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, अंडर रूट का डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट सीखा है, अंडर रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट और आगे जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव जो कि x है। सो वी हैव कोस अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स और इसका 1 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। ठीक है बेटा, ओके कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। कौन सी, डी बाई डी एक्स 5 साइन एक्स माइनस 4 टेन एक्स। ऑलराइट, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू प्लस माइनस लाइक माइनस हो रही है। अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो तरीका तो वही है। सबसे पहले 5 साइन एक्स का बेटा डेरिवेटिव अलग करेंगे माइनस और 4 टेन एक्स का डेरिवेटिव अलग करेंगे। अब 5 साइन एक्स 5 स्टार्ट में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसी तरह 4 स्टार्ट में डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव ले लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस एक्स और आगे x का डेरिवेटिव बेटा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 ही आ जाएगा, माइनस 4 टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x और आगे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 ही आ जाएगा। सो दैट वी हैव द आंसर 5 cos x माइनस 4 सीकेंड स्क्वायर x, दैट्स इट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, if you have any question please do ask me in a comment section box. Okay, let me take one more example. D by dx 2 cot x, sorry 2 cot x minus 7 cosecant x। जी सबसे पहले हम डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। 2 कोट एक्स का डेरिवेटिव बेटा अलग हो गया, माइनस 7 कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव अलग हो गया। अब 2 स्टार्ट में आ जाएगा कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स कोट एक्स, इसी तरह 7 स्टार्ट में डी बाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स। जी अब कोट का डेरिवेटिव ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और आगे एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 ही आ जाएगा। सेम इसी तरह कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और आगे एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 ही आ गया बेटा। यह आ जाएगा माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 7 कोसिकेंट एक्स कोट एक्स।
ये आंसर आ गया। फर्दर अगर आप इसमें कोसिकेंड एक्स कॉमन लेना चाहते हैं तो बाहर कॉमन ले सकते हैं। बहरहाल ये अगला स्टेप भी कर सकते हैं, इसके अलावा ये भी आंसर ठीक है। तो ये हमने डेरिवेटिव कर लिया। ऑलराइट बेटा, तो इस वे से हम लोग जो है वो डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेते हैं। बस आपने फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं, अब बस ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लास्ट पे मल्टीप्लाई होगा। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, साइन कोस एक्स। लो भाई ये तो डबल आ गए, अब ये फंक्शन आ गया तो क्या करेंगे, साइन ये देखना है सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ है। तो साइन पढ़ा हुआ है तो साइन का डेरिवेटिव यूज होगा, साइन का फॉर्मूला यूज होगा। ये आ जाएगा कोस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स है, और आगे कोस एक्स का डेरिवेटिव ये आ जाएगा कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ये बड़ा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वे से भी हम ये थोड़ा सा एडवांस था, इस तरह के और क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास आगे चल के, तो उसको उस मेथड से उस लिहाज से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, होपफुली बेटा आप सबको क्लियर हो गया। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को सीखा, कैसे लिखते हैं। मेन चीज़ है आप फॉर्मूलाज याद करें और सिर्फ ये ध्यान में रखें कि 7 फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करें, और आप जिस भी क्लास से आपका लिंक है, आपके पास बुक होगी, आप उससे प्रैक्टिस करें देख के। अगर किसी का कोई भी इशू हो, किसी क्लास में इशू हो, तो आप बेटा ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मैं उसके रिलेटेड ही वीडियो आपको बना के दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।